तो इसमें समझाने की भी प्रैक्टिस चाहिए ना। तो जिसकी जास्ती प्रैक्टिस होती है समझने की, समझाने की, और वो इंग्लिश में भी समझाते हैं, हिंदी में भी समझाते हैं, और जो भाषा जानते हैं अच्छी तरह से उस भाषा में समझाते हैं। अभी इंग्लिश में भी समझाते हैं, है? ऐसे क्यों कहा कि अभी, पहले क्यों नहीं है? पहले की जो पुरानी दीदी दादियां हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, और बाद में अभी पढ़ी लिखी कन्याएं आने लगी तो वो अंग्रेजी भी जानती हैं, तो वो इंग्लिश में समझाती। अभी देखो वहां जाओ, कहां, कनाडा में, तो कनाडी में भी समझाते हैं। अभी जिस गांव में जाओ लैंग्वेज तो अलग अलग है ना। गुजराती में भी तो समझाना पड़ता है, उर्दू में इतना नहीं मुझते, क्यों? क्योंकि उर्दू वाले हिंदी समझ जाते हैं। यहाँ मुसलमानों का राज्य सैकड़ों साल चला ना भारत में, तो उनकी भाषा भी आ गई, यथा राजा तथा प्रजा, वैसी भाषा भी चलती है। तो जो उर्दू वाले हैं वो हिंदी समझ जाते हैं, इंग्लिश भी समझ जाते हैं, बाकी जो ये मद्रासी हो गए, क्योंकि वो वहां माइया वाइया नहीं जानती हैं बिल्कुल ही। आजकल तो अभी तो कितने साल हो गए, 50-60 साल हो गए, 70 साल हो गए, अभी तो वहां अंग्रेजी खूब चल रही है। पहले की बात बताई 67 की, तो वहां मद्रासी लोग में माइया नहीं जानती हैं बिल्कुल, उनको फिर ट्रांसलेटर चाहिए। तो जो ट्रांसलेट करते हैं उनका पता है कितना मान होता है। जो 8-10 लैंग्वेज जानते हैं, अरे उनकी तो बहुत कीमत होती है। फर्स्ट क्लास लैंग्वेज टीचर हो गए ना। देखो वो यहां भी होते हैं दिल्ली में, ये काउंसिलों में आकर के बैठते हैं, तो जब काउंसिलर्स के भाषण होते हैं तो सभी भाषाओं में वो समझाते रहते हैं। उनका ट्रांसलेट करते रहते हैं ना। तो वो भी प्रबंध तो रखा है ना बच्ची।